विलियम शेक्सपियर ने एक बार कहा था, टू बी और नॉट टू बी, यानी जीना या ना जीना। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी इंसान के लिए ना जीना ही उसके जीवन की सबसे बड़ी राहत बन जाए। गाजियाबाद के 32 साल के हरीश राणा पिछले 4380 दिनों से यानी 12 साल से एक बिस्तर पर पड़े हुए हैं। ना बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं। वो सिर्फ सांस ले रहे हैं एक मशीन के सहारे। आज भारत की सबसे बड़ी अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा, अब हरीश को जाने दिया जाए। आखिर क्यों एक पिता को अपने ही जवान बेटे के लिए मौत मांगनी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने इस इच्छा मृत्यु को मंजूरी देते हुए कौन से वो शब्द हैं जो कहें, जो इतिहास में दर्ज हो गए। चलिए इस भावुक और कानूनी सफर को विस्तार से समझते हैं। उससे पहले मेरा नाम साहेब गुप्ता है और आप लाइव एक्सपोज देख रहे हैं। कहानी शुरू होती है साल 2013 में। हरीश राणा एक जवान लड़का जिसके सपने थे, भविष्य था, लेकिन एक दिन राजनगर एक्सटेंशन की एक इमारत से, चौथी मंजिल से वो गिर गया। सिर में गहरी चोटें आई, अस्पताल ले जाया गया। लेकिन हरीश फिर कभी अपने पैरों पर वो खड़ा नहीं हो सका। डॉक्टर्स ने बताया कि वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले गए हैं, यानी वो अब चल नहीं सकते। पिछले 12 साल से हरीश के माता पिता ने उन्हें जिंदा रखने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। उन्हें पाइप के जरिए तरल टाइप का जो भोजन होता है यानी लिक्विड डाइट दिया जाता था। लेकिन वक्त के साथ उम्मीदें दम तोड़ने लगी। हरीश का शरीर सिर्फ एक खोल बनकर रह गया था जिसमें आत्मा तो थी पर जीवन नहीं। जब डॉक्टरों ने कह दिया कि हरीश के ठीक होने की 1% भी संभावनाएं वो नहीं है, तब उनके पिता ने एक पत्थर जैसा फैसला लिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा, मेरे बेटे को इस नरक से मुक्ति दे दीजिए। यह याचिका पैसिव यूथनेसिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की थी। सुप्रीम कोर्ट के लिए यह फैसला आसान नहीं था। कोर्ट ने AIIMS के डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड बनाया। बोर्ड की रिपोर्ट आई जिसे कोर्ट ने दुखद करार दिया। रिपोर्ट में साफ था कि हरीश की हालत बेहद खराब है और मेडिकल साइंस के पास अब कोई चमत्कार वो नहीं बचा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद हरीश के माता पिता से मिलने की इच्छा जताई ताकि वो समझ सके कि एक परिवार किस मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है। इस केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला ने महान विचारक हेनरी डेविड थोरो को याद किया। उन्होंने कहा, ईश्वर किसी मनुष्य से यह नहीं पूछता कि वह जीवन जीना स्वीकार करता है या नहीं, जीवन उसे लेना ही पड़ता है। लेकिन जब बात ऐसी स्थिति की हो जहां जीवन सिर्फ पीड़ा बन जाए तो कानून को हस्तक्षेप करना पड़ता है। कोर्ट ने 2018 के कॉमन कॉज फैसले का हवाला दिया जिसमें पहली बार गरिमापूर्ण मृत्यु मतलब राइट टू डाई विद डिग्निटी को मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया था। हरीश राणा का केस इस कानून का पहला जुडिशियल इम्प्लीमेंटेशन बन गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मरना सिर्फ मौत नहीं बल्कि सम्मान के साथ विदा होना भी है। अब सवाल उठता है कि हरीश की मौत कैसे दी जाएगी? क्या उन्हें कोई जहर यानी इंजेक्शन दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, इसे पैसिव यूथनेसिया कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने AIIMS को निर्देश दिया है कि हरीश को पहली एक्टिव केयर मतलब उसमें रखा जाए जहां उनका लाइफ सपोर्ट, दवाइयाँ और आर्टिफिशियल फंडिंग होता है धीरे धीरे एक योजना के तहत घटाई जाए, मतलब दवाई सुई जो भी होता है उसको कम कर दिया जाए। कोर्ट ने सख्त आदेश दिए कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से मानवीय होनी चाहिए। हरीश को किसी भी प्रकार का दर्द ना हो, उनकी इजाजत बनी रहे और वो शांति से दुनिया छोड़ सके।
यह भारत के कानूनी इतिहास में एक बहुत बड़ा उदाहरण है जहां मौत को सजा नहीं बल्कि दया के रूप में देखा गया है और देखा जा रहा है। हरीश राणा की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या विज्ञान की प्रगति ने हमें इतना लाचार बना दिया है कि हम मौत को भी टालने की कोशिश करते हैं, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो। क्या किसी इंसान को 12 साल तक बिस्तर पर मशीन के सहारे रखना जीवन है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन हजारों परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण है जिनके अपने सालों से कोमा में है। लेकिन सवाल भी खड़ा होता है, लेकिन इसके साथ ही यह नैतिक सवाल भी जो है वो खड़ा करता है कि जीवन देने और जीवन लेने की बीच की लकीर कितनी पतली है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? सुप्रीम कोर्ट का हरीश राणा को मौत देने का फैसला क्या सही है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या गरिमा से मरना वाकई हमारा अधिकार होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।